देखो, मैं इस टॉपिक पे बार बार बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं थक गया हूँ। और भी चीज़ें हैं बात करने को, और भी चीज़ें हैं कवर करने को, और मैं ऑनेस्टली मैं वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा दिमाग इसी टॉपिक पे अटका हुआ है और मैं पर्सनली इस चीज़ में इन्वॉल्व हो के मैंने इसको सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इसको सॉल्व कराने की भी कोशिश की, इसमें गलती किसकी मुझे नजर आई और इसमें कौन गलत है और कौन चाह रहा है कि ये बात कंटिन्यू चलती रहे। स्टार्ट करते हैं उस दिन से जिस दिन मैंने फात पे वीडियो बनाई। फात पे मैंने वीडियो जिस दिन बनाई थी उसी की शायद रात को मैंने, आई डोंट नो, मैंने उसी रात को उसको मैसेज किया था और मैंने उसको बड़ा सा मैसेज लिखा था और ये मैसेज मैंने उसामा को बता के भेजा था। ऐसा नहीं है मैं पीठ पीछे कर रहा था, मैंने उसको बताया था कि मैंने फात को मैसेज किया। उसमें मैसेज में बस समराइज करके ये बता देता हूँ कि मैं ये कह रहा था कि फात भाई आपके पॉइंट्स सेंस नहीं बना रहे, पॉइंट्स आपके बहुत वीक हैं और मुझे लग रहा है कि शायद आप कहीं ना कहीं तो सच बोल रहे होंगे। तो मैं आपकी साइड जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और आप बताएं कि आपकी साइड क्या है। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं फात को वीडियो में बुलाऊं, मैं चाह रहा था अगर पर्सनली भी चाहे तो फात कर सकता है मेरे से बात इस बारे में। तो फात ने मना कर दिया उस चीज़ को लेके और बात खत्म हो गई। मैंने कहा ठीक है, मर्जी है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा। अगर ये मामला हल नहीं करना चाह रहे तो ठीक है, ये चाह रहे हैं ऐसे ही चलता रहे, वो वीडियोस बनाता रहे उसामा इन पे तो बनाता रहे, कोई मसला नहीं, मेरा क्या जा रहा है। फिर इतवार को 3 बजे मेरे पास फहद भाई की इंस्टाग्राम पे कॉल्स आती हैं, ऑडियो कॉल्स। तो मैं उस टाइम सो रहा था तो मैंने देखा कि कॉल्स आ रही हैं। अब मैं नींद में था, मैंने उस वक्त अटेंड नहीं की कॉल। फिर बाद में जब मैं उठा, मैंने डीएम्स वगैरह चेक किए तो मुझे एक डीएम आया हुआ था फहद के क्लोजेस्ट वन का। मैं क्लियरली नहीं बताऊंगा कौन है वो, लेकिन क्लोजेस्ट वन का किसी का मैसेज आया हुआ था, कॉल्स आई हुई थी, मिस कॉल्स आई हुई थी और बहुत सारे थे कि वो मुझसे बात करना चाह रहा है जो भी है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने बोला आप मेरे साथ कॉल पे आ जाएं ज़रा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, रो रो के बताई कि उसामा उनको ब्लैकमेल कर रहा है। अब ये चीज़ तो मुझे नहीं पता थी कि किस चीज़ पे कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो मैंने उनसे डिटेल जानी तो उन्होंने बताया कि उसामा उनको ब्लैकमेल इस चीज़ पे कर रहा है कि उसके पास फहद भाई की कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो एडिट करते हुए कट हो जाती थी या रिसेंटली डिलीटेड में वो डाल देते थे। अब वो गंदी वीडियोस नहीं है, वो कोई ऐसी वीडियोस नहीं है जो नाजेबा हो, वो ऐसी वीडियोस हैं जो वो काट दिया करते थे या रिजेक्ट कर दिया करते थे क्योंकि वो उनकी ऑडियंस के मायार के हिसाब से नहीं थी। ये बात मैंने फहद से खुद कंफर्म की है। उसामा उनको ये चीज़ पे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा। उस चीज़ का वॉइस नोट मेरे पास है, मैं तुम लोगों को सुना देता हूं। चीज थी, मैं किसी के साथ भी बैठा हुआ था, आपने मेरी प्राइवेट चीज पे बोला। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपने झूठा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, चलो अगर झूठा इल्जाम लगाया ये कोई बोलने वाली बात है, नहीं करते हो। आपकी मेरे पास वीडियोस नहीं है, मुझे ये बताओ। मोबाइल 24 घंटे होता था, मैं वीडियोस एयर ड्रॉप मार रहा हूँ काम, तो ये सारी चीजें रिसेंट डिलीटेड में डाल देते वीडियोस। उसको ये भी बताना रिसेंट डिलीटेड में डाल देते आप। मैंने वहां से रिकवर किया, मेरे पास वीडियो है वो। अगर मैंने एक बार रख दी ना वो प्रूफ के साथ, सोनू भाई इसका जीना आराम कर देगी। वो वीडियोस इतनी चलेगी, फेसबुक पे इतनी चलेगी, एक बार इसको जाके। तो अब ये इसने वॉइस नोट, अब ये पूरा नहीं है, 10 सेकंड इसमें बचे हैं, इसमें वो भी सुना देता हूँ वरना ये बोलेगा मैनिपुलेट करके दिखा रहा है। तो इसने इल्जाम लगाया ना मेरे ऊपर, मैं चाहूँ तो मैं भी प्राइवेट चीजें कर सकता हूँ। मैं सिर्फ 12 घंटे का वेट करूंगा, इसके बाद आपको भी ब्लॉक कर दूंगा, उसको भी ब्लॉक कर दूंगा, कोई बात नहीं। सही है, ये कंप्लीट वॉइस नोट है भाई जो मेरे पास आया है, ठीक है। और यही आपका वॉइस नोट था और आपने ये बात अपने मुंह से भी मानी है। जब मैंने आपको कॉल करके ये बात कंफर्म की है, आपने कहा है हाँ मैंने धमकाया है इस चीज़ पे कि मैं ये वीडियो जो मेरे पास पड़ी हुई है, जो मैंने उसकी गैलरी से रिसेंटली डिलीटेड से उठा के अपने मोबाइल में डाली है, वो मैं धमकी दे रहा हूँ उनको कि मैं वो पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसने आपकी सिर्फ एक प्राइवेट बात जो कि मैंने उसको मिल के भी बोला कि नहीं बतानी चाहिए थी, उसने वो कहा है। आपने उसको डायरेक्टली ब्लैकमेल किया है या थ्रेट किया है कि मैं ये पब्लिक कर दूंगा। अब आपने रिवेंज में किया या जैसे भी किया, बट ये बहुत ही गलत हरकत है। पहली चीज तो गलत हरकत क्या है कि आप उसके फोन से वो चीजें निकाल रहे हो। वो आपको ट्रस्ट करके अपना फोन हाथ में दे रहा है और आप क्या हरकत कर रहे हो, आप रिसेंटली डिलीटेड से वीडियोस निकाल के एयर ड्रॉप करके अपने मोबाइल में डाल लो। किस लिए? कि बाद में आप उसको ब्लैकमेल करो या बाद में आप उसको धमकाओ। तो यह आपकी तरफ से बहुत नीच हरकत है और यही पहली वजह थी कि मेरा उसामा से बहुत दिल खराब हुआ था। फिर मैंने उसामा को कॉल की, जब उन्होंने मुझे फहद की तरफ से जो भी आए थे उन्होंने मुझे बताया कि ये इसने हरकत की और ये ब्लैकमेल कर रहा है और फहद इस पे कुछ लीगल एक्शन भी लेंगे। और ऑब्वियसली मैं उस चीज़ में कहूँगा कि उनका बनता भी है, क्योंकि अगर आपकी कोई प्राइवेट वीडियोस को बाहर करने की धमकी दे रहा है, कोई ऐसी वीडियोस जो कि आप नहीं चाहते सामने आए लोगों के, अब उसका मतलब एक ही नहीं होता कि वही वीडियोस होंगी, और भी हो सकती हैं कि वो नहीं चाहते अपनी ऑडियंस के सामने लाना वो, बट आप ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं लेकर आऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं उनको, तो आप पे कहीं ना कहीं इस चीज़ पे केस बन सकता है। और फहद उस टाइम वही करने गया था। तो उन्होंने रो रो के मुझे वो चीज़ बताई, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नहीं मैं इससे बात करता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने उसामा को कॉल की, मैंने उसामा से कंफर्म किया क्या ये तुमने किया है। उसामा ने माना कि हाँ मैंने ये किया है। मैंने कहा कि इस चीज़ की फौरन उनसे माफ़ी मांगो और मैं वरना तुम्हारा साथ इसमें नहीं दूंगा। तुमने ये बहुत गलत हरकत की है और इसमें मैं ये तुमने पहले तो अनएथिकल हरकत की कि तुमने उनके मोबाइल के
रिसेंटली डिलीटेड से उठा के अपने मोबाइल में डाली है वो चीज़, ये गलत हरकत है। दूसरा, तुम उसको इस चीज़ पे थ्रेट कर रहे हो, ये भी गलत हरकत। तो मैंने तो फुल उस चीज़ पे उसको कंडेम किया था कि इस चीज़ की माफ़ी मांगो, मिलके भी मांगना और प्राइवेट में भी मांगो वॉइस नोट भेज के, ठीक है। उसामा उस चीज़ पे एग्रीड था, उसामा ने कहा हाँ ये मैं करूंगा, क्योंकि वो अनएथिकल हरकत हुई थी उसकी तरफ से। उसके बाद क्या होता है, मैं जाता हूँ अपनी शॉप पे और मैं हमारे एक कॉमन फ्रेंड को कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ, मैं उसको सारा वाकया बताता हूँ जो जो उसामा ने किया है। वो मुझे बुलाता है अपने पास, वो कहता है मेरे पास आओ, और वो पीछे से वो फहद से बात करता है। फहद मेरे से मेरा नंबर लेता है और मुझे कॉल करता है। मैं फहद को कहता हूँ कि भाई मिलके बात कर लो, ताकि ना मुझे डर रहे ना आपको डर रहे कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो मिलके बात करते हैं। फहद थोड़ी ही देर में आ जाता है मेरे पास, हम लोग वहाँ बैठते हैं, हम लोग इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं, जो भी उस दिन उसामा ने की थी हरकत उस पर डिस्कशन करते हैं। मैं उस पर फहद को कहता हूँ कि ये वाकई हाँ इसकी तरफ से गलत हरकत है, मैं इस पर बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं करूंगा। और फहद मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रा गौर से सुन। जिस रात ये इसने हरकत की थी उससे पहले या उसी रात, आई डोंट नो, फहद की तरफ से एक रिस्पेक्टेड यूट्यूबर जिनकी उसामा भी इज्जत करता है, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने उसामा से बात की और उन्होंने उसामा को ऑफर किया था कि मैं तुम्हें पूरे 1,80,000 दूंगा। और ये बात उन्होंने खुद बोली है मुझे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने उसामा को ऑफर की कि मैं तुम्हें 1,80,000 तुम्हारे पूरे दूंगा। एक और चीज, ये बात बताने से पहले मैं बता देता हूँ, फहद ने जो बोला था कि इसके 14,588 रुपए रहते हैं, फहद ने इसको पूरे 15,000 रुपए भेज दिए थे। और उसका प्रूफ ये रहा, 7 फरवरी 7:40 पे उसामा को, अब मैं ये दिखा नहीं रहा इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ, 15,000 रुपए भेजे गए हैं उसामा को, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी नहीं दिखा रहा क्योंकि वो फिर बैंक अकाउंट वगैरह ये सब बाहर आ जाता, ठीक है। तो 15,000 उसने पूरे उसको भेज दिए, मतलब 195 में से उसके 180 रह गए थे। 180 की बात की उन्होंने उस यूट्यूबर ने इससे कि भाई आप जो है ये पैसे ले लो और मामला खत्म करते हैं, क्योंकि लंबी हो रही है बात। उसामा ने आगे से कहा, उन्होंने जो मुझे बताया, उसामा ने आगे से कहा कि मुझे एक वीडियो चाहिए जिसमें ये मुझसे सॉरी बोले। कौन सॉरी बोले? फहद सॉरी बोले। अब यहाँ पे उन्होंने जाहिर इस चीज से इनकार किया, क्योंकि सॉरी करती हुई वीडियोस वो क्यों बनाए? आपकी तो शुरू से ये डिमांड थी नहीं। आपकी डिमांड क्या थी? मेरी पॉडकास्ट में आपने ये बात आके बोली है, इस चीज का प्रूफ है, आपने बोला है कि मैं ये वीडियो सारी प्राइवेट कर दूंगा, मैं ये मामला खत्म कर दूंगा अगर मुझे मेरे पैसे मिल जाए। तो जब आपको उन यूट्यूबर ने 1,80,000 ऑफर की है, तो आपने एक और डिमांड क्यों रखी कि ये माफी मांगे मेरे से? उसके बाद फिर उन्होंने बोला भाड़ में जाए, ये तो नहीं हल कर रहा, उन्होंने छोड़ दिया। अगले दिन जब मैं वहां गया, 6 बजे की बात है, शायद मैं उस दौरान गया था, तो मैं जब वहां गया, फहद से मिला और उन यूट्यूबर से जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी वहां पर थे। तो हम तीनों के बीच डिस्कशन हुआ इस चीज को लेकर, और मैं उसामा को रिप्रेजेंट क्योंकि कर रहा था, उसकी तरफ से बात कर रहा था, तो मैंने कहा चलो फहद भाई, और उनको भी बोला कि इसका कोई बीच का हल निकाल। और उस बीच का हल हमने निकाला, क्योंकि अब देखो उसामा की तरफ से एक गलती हो चुकी थी, तो जाहिर सी बात है अब ये मामला जो है डिमांड से ज्यादा बार्गेनिंग पर आ गया था, क्योंकि गलती पर अब दोनों आ गए थे। शुरू में फहद गलत था 100%, मैं कहूंगा चलो 100% मान लेते हैं कि फहद ही गलत था, बट अब फहद 50% गलत था। गलती उसामा की तरफ से भी हो चुकी थी, और ऐसी गलती हो चुकी थी जिसपे लीगल एक्शन किया जा सकता है। उसके बाद भी मैंने फहद से बात की, मैंने कहा फहद भाई जाने दो, बच्चा है, इस पे कोई ऐसी हर चीज करने की जरूरत नहीं है। हो गया होगा, जज्बाती होकर उसने बोल दिया होगा, आप इस चीज को जाने दो, ठीक है। आप उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, आप उस पर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, वो आपसे माफी मांग लेगा, मामला खत्म हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। फिर उसने कहा अब इसका क्या करें, कितने पैसे दें इसको, क्योंकि पहले जो दिए थे उस पर तो इसने कोई बात नहीं की थी। अब वो दोनों बैठे हुए थे, फहद ने कहा इसको अब 80 दे देते हैं, वो जो दूसरे बैठे हुए थे उन्होंने कहा 1,00,000 देते हैं। फिर मैंने उसामा से बात की और उसामा को ये पूरा समझाया कि भाई आपने जो भंड मारा है उसकी वजह से अब आपको पूरे 1,80 तो नहीं मिल सकते, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके मिल जाए, क्योंकि वो लीगली उसको ओ नहीं करते थे। वो एक ऐसी चीज थी जो बातों बातों में डिसाइड हुई थी, कि मतलब लास्ट टाइम चलते फिरते ऐसे डिसाइड हो गई थी कि मैं 20 दूंगा, ऐसे दूंगा वैसे दूंगा, सही है। पुरानी सैलरी जो थी वो जो डिसाइडेड थी वो क्लियर हो चुकी थी, बाकी जो सैलरी थी वो लमसम में क्लियर हो रही थी। अब रात को हो रही थी पूरी क्लियर, बट इसने नहीं ली, तो अब वो लमसम में हो रही थी क्लियर, क्योंकि इसने भी मौका दिया था पूरा वहां पे, क्योंकि ये भी पूरा मामले को खींच रहा था, सही है। वो गए थे इसके पास प्रपोजल लेके, बट इसने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि मैंने फिर इसको बोला कि सॉरी वाली बात पे मैंने कहा ऐसा करते हैं कि आपको मैं 150 या 130 या 150 या 1,00,000 के बीच में से कहीं से मैं आपको उतने दिलाने की कोशिश करता हूँ, और आपको सॉरी वाली वीडियो भी मिल जाएगी, और आप भी डालोगे सॉरी वाली वीडियो दोनों तरफ से। ये उस चीज पे अग्रीड था, इसने कहा जी जी मैं ये करूंगा। फिर इसने कहा मुनीब भाई मुझे ना अपने आप को क्लियर करते हुए एक वीडियो डालनी है यूट्यूब पे। मैंने कहा हाँ वो तो खैर तुम्हारा हक है, चलो डाल देना, ठीक है। फिर मैंने ये बात फहद से की और उनसे की जो वहां बैठे हुए थे, और उन्होंने सब ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि नहीं वीडियो नहीं डालनी चाहिए उसामा को। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे भी लोग शामिल थे, उन्होंने भी ये कहा कि अब वीडियो नहीं डालना चाहिए उसामा को। क्यों? क्योंकि ये मामला मजीद
स्ट्रेच होगा जब फहद और उसामा दोनों जब वीडियोस डिलीट कर देंगे, जब मामला सॉर्ट हो जाएगा, जब दोनों अपॉलॉजी डाल देंगे, तो फिर ये वीडियो डालने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ये सिर्फ और सिर्फ एड रेवेन्यू खींचना चाह रहा है उस वीडियो से जो ये डाल रहा है, जो कि मैंने इसको बाद में समझाया कि भाई यही दिख रहा है कि आप एड रेवेन्यू खींचना चाह रहे हो, वरना उस वीडियो का कोई पॉइंट ही नहीं है। जब फहद अपनी वीडियो डिलीट कर रहा है, जब आप डिलीट कर रहे हो, जब पूरा टॉपिक ही इंटरनेट से गायब हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, तो आप ये क्यों कर रहे हो? तो इसने बहुत जिद लगाई और फिर ये कहने लगा मुनीब भाई आपने तो कहा था मेरा पूरा हक है, ये वो। मैंने कहा मैंने ये कहा था, मैं उससे मुकर नहीं रहा हूँ, बट म्यूचुअली ये चीज डिसाइड हुई है, क्योंकि आप भंड मार चुके हो ना, तो अब आपके ऊपर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप ही सिर्फ डिमांडें रखो। वो भी अपनी बोलेंगे कि नहीं भाई हम इस चीज पे अग्री नहीं है, क्योंकि कल जब वो आपके पास गए थे तब आपने एक डिमांड रखी थी सॉरी वाली, आज जब वो डिमांड पूरी हो रही है तब आप एक और डिमांड रख रहे हो वीडियो वाली। तो ये नाजायज है, आप सिर्फ और सिर्फ डिमांडें बढ़ा रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसको मैंने काफी देर समझाया। मेरा 6 बजे से 10 बज गया, वहां पे 10:30 हो गया। मेरी शॉप से कॉल्स आ रही थी कि आप आ जाओ यहाँ पे, मुझे वहां जाना था। मेरा अपना काम मैं बर्बाद करके बैठा हुआ था इसके चक्कर में, जिसमें मुझे कोई हासिल असूल नहीं था। और ये बंदा, इसने मेरी इतनी सी बात नहीं मानी कि नहीं वो वीडियो नहीं डालना, क्योंकि वो चीज़ एक म्यूचुअली डिसाइड हुई थी। वो मेरा या फहद का डिसीजन नहीं था, वो सबका डिसीजन था जो वहां बैठे हुए। ठीक है, इसने ये बात नहीं मानी और ये समझ रहा है कि मैं शायद फहद के साथ बैठा हूं, तो फहद ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया है। सही है, जैसे कि इसने शायद मुझे मैनिपुलेट किया हुआ था जब मैं इसकी सपोर्ट पे वीडियोस डाल रहा था। मतलब इसके हिसाब से इसको ये लग रहा था। तो इसने एंड तक अपनी उस बात पे ये कायम रहा कि भाई मैंने वीडियो डालनी ही डालनी है। और फिर इसने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली। उससे मुझे हुआ कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट लेके चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्सी लेके चल रहा है। इसको अपने हक का अब कोई परवाह नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ ये परवाह है कि इसका स्क्रिप्ट पूरा हो जाए। कि इसने बोला कि मुनीब भाई आप उनको बोलें कि ये 2 दिन बाद मुझे पैसे ट्रांसफर करें। याद रखना ये आपने मुझे कॉल पे बात बोली थी कि आप 2 दिन बाद पैसे ट्रांसफर करें, और 2 दिन बाद जब मैं वीडियो अपलोड कर दूं तब ये पैसे ट्रांसफर करें, तब हम सारी वीडियोस हटा के फिर ये सब चीजें कर लेंगे। अब मुझे उस वक्त बड़ी तब चढ़ी कि मतलब तुम तो चाहते थे कि तुम्हारा मामला हल हो, और अब तुम कह रहे हो कि ये दिन रख लो मामला हल करने के लिए। मतलब तुम ये क्या चाह रहे हो? मामला तो हल हो रहा है ना, जो तुम शुरू से बोल रहे थे, जो तुमने मेरी वीडियो में भी बोला है कि मुझे मेरे पैसे मिल जाए, बात खत्म। कल पैसे मिल रहे थे, कल तुमने डिमांड रखी अपॉलॉजी की, आज अपॉलॉजी भी मिल रही है। तुम मतलब दोनों साइड से मैंने कहा कि दोनों करेंगे अपॉलॉजी, तो ये भी करेगा वो भी। और इस पे ये अग्रीड था, ऐसी बात नहीं है कि इसने बोला नहीं 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 ये और उसके बाद पैसे डिसाइड हुए थे 120 के, ये उस पे भी अग्री हो गया था। इसने कहा हाँ 120 ठीक है। मैंने कहा माफी भी मांगेंगे, दोनों मांगेंगे। इसने कहा हाँ ठीक है, इसने ये भी बोला था। उसके बाद फिर इसने वीडियो वाली बात रखी और ये उस पर टिका रहा। मैं काफी देर तक इसको समझाता रहा, मैंने इसको बहुत सारे वॉइस नोट्स भेजे कि भाई मेरी बात को समझ, तू बेवकूफा वाली बात कर रहा है, इसका कोई हासिल असूल नहीं है। बट ये एंड तक इसी बात पे टिका रहा और ये एंड तक इसको खींचता रहा। मुझे फिर समझ नहीं आया कि ये भाई क्या चाह रहा है, लेकिन जो मुझे फिर वहां पे बैठे हुए सब लोगों ने, जिसमें मेरे भी लोग शामिल थे, उन्होंने बताया, उससे यही कंक्लूजन निकला है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट लेके चलना चाह रहा है। और वो स्क्रिप्ट है कि बस मैं फहद के बारे में आके बोलता रहूंगा, ट्रैश टॉक करता रहूंगा। और उसने मुझे जो 15,000 भेजे हैं, इसकी रिसेंट वीडियो आई है, इसने उसमें कोई जिक्र ही नहीं किया उसका 15,000 का कि उसने भेज दिया। आप ये क्यों भूल गए जिक्र करना भाई? आपको 15,000 जो भेजे हैं, अब अगर आप मेरे साथ जिद करोगे तो मैं वो आपकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको वो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, मुझे पसंद नहीं है ये सब इन्फॉर्मेशन दिखाना, ठीक है। बट वो जो स्क्रीनशॉट था वो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपके हिसाब से या किसी के भी हिसाब से फहद इतना अच्छा एडिटर नहीं है ना, एआई से बन सकता है। और वो फहद ने मुझे खुद दिखाया था कि इबाद भाई ने आपको भेजा था, वो इतना बड़ा मैसेज इबाद भाई ने आपको भेजा है, और साथ में एक स्क्रीनशॉट भेजा है 15,000 रुपए का जो आपके हक के बनते थे। उसके बाद 180 जो आपके वो भी हक के बनते थे, वो भी देने को वो राजी थे, बट आपके नखरे नहीं खत्म हो रहे, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे क्यों हटी है, मैं आके क्यों एकदम से उसके खिलाफ बोल रहा हूँ? मेरी यहाँ पे इसलिए हटी है कि एक बंदा जिसकी मैं शुरू से सपोर्ट कर रहा हूँ हर तरह से, इवन जब ये मेरे साथ वीडियो बनाने बैठा था, मैंने इसको बहुत सारे पॉइंट्स इसके इस तरह डिलीवर करवाने की कोशिश की कि ऑडियंस को समझ आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि काफी मामलात में ना बातों को ना ऐसे ले जा रहा होता, फिर ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मैंने इसको कहा मैं आपसे ये पूछूंगा, आप इस तरह बताओ ताकि ऑडियंस को आपकी बात समझ आए। आप बात नहीं समझा पा रहे अपनी सही से। उस पर मैंने इसको सही से बहुत ट्रेन करके वीडियो बनाई थी कि इसकी बात कम से कम डिलीवर हो जाए, क्योंकि मुझे था ये सच बोल रहा है और ये बोल भी रहा था, ऐसी बात नहीं है मैं इसको झुटला रहा हूँ पूरा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब इस बंदे की नीयत बिगड़ चुकी है, अब इसको पैसे नहीं चाहिए, अब ये नखरे कर रहा है, कंट्रोवर्सी लेके चलना चाह रहा है। और मैं आपको एक भाईचारे वाला मशवरा देता हूँ कि ये आपकी ऑडियंस ज्यादा देर तक आपके पास नहीं टिकने वाली जो आपके पास आई है। यह आपने बहुत गलत हरकत की है उसामा। एक बंदा मैं जो वहां पे आपके लिए गया है,
जिसका कोई कंसर्न नहीं है, जिसको कोई पैसे नहीं दिए हैं आपने, ना फहद ने दिए ना किसी ने दिए, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा है कि एक कम्युनिटी में अगर मसला हुआ है तो उसको खुद जाके वो हल करे। और वही मैं वहाँ करने गया था, बट आपने उसकी भी इज्जत नहीं रखी, आप उस यूट्यूबर की भी इज्जत नहीं रख रहे थे जिसका आप कहते हो कि बहुत रिस्पेक्ट करते हो। उस यूट्यूबर ने भी, वो बहुत रिस्पेक्टेड यूट्यूबर है, बहुत आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी, आपने उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं रखी। फहद भी उसकी इतनी, उस यूट्यूबर की बहुत रिस्पेक्ट करता है। फहद ने रिस्पेक्ट रखी लेकिन आपने नहीं रखी, मैंने रखी लेकिन आपने नहीं रखी, ना आपने मेरी रिस्पेक्ट रखी वहाँ पे। मैं कोई चूतिया नहीं हूँ जो अपना टाइम छोड़ के, सब छोड़ के वहाँ पे गया था। 6 घंटे 5 घंटे मैं वहाँ पे बैठा रहा हूँ, इसकी बात मैं हल करवाने की कोशिश करता रहा हूँ, और एंड में थक हार के हम लोग उठ गए कि भाई ये बंदा तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी चाह रहा है। ठीक है, मैं परेशान होकर वहाँ से उठा था कि भाड़ में जाए जो करना है इसने। और मैंने फिर उसको तंग आके, मैंने घर आके वॉइस नोट किया कि उसामा, मैंने आपका शुरू से बहुत साथ दिया है, लेकिन आपने जो आज हरकत की है ना मेरी ख्वारी करवा के, अब मैं आपका किसी भी किस्म का साथ नहीं देने को तैयार हूँ, क्योंकि आप कहीं से भी नहीं लग रहा कि मामला हल कराना चाह रहे हो। आज मैं जो गया था वहाँ पे मामला हल हो जाता। फहद यूं बैठा हुआ था मोबाइल लेके कि मुनीब भाई आप अभी बोले, मैं अभी भेजता हूँ पैसे। वो जो बंदा जिसको आप चोर बोल रहे हो मेरे सामने बैठा हुआ है बैंक एप्लीकेशन खोल के कि आप अभी बोलो मैं अभी भेजता हूँ पैसे, बट इसको कहो कि आगे से वीडियोस नहीं डाले, बात को ये लंबा ना करे इंटरनेट पे, ये क्लियर हो रही है बात, इसको क्लियर करने दो। लेकिन आप नहीं राजी थे, आप कह रहे थे नहीं मैं तो इसको खींचूंगा भाई। क्यों? क्योंकि इसने मेरी कोई टिप्पियों वाली बात बाहर कर दी है। अबे तो तेरे को वो चीज क्लियर करने पे ज्यादा शौक हो रहा है, तुझे पैसे चाहिए, तू पैसे अपने ले, बात खत्म हो रही है, वीडियोस डिलीट हो रही हैं सारी, तुझे और क्या चाहिए? तुझे अब अपॉलॉजी भी चाहिए, तुझे फिर अपनी वीडियो भी डाल ली है, तुझे इतना कुछ करना है? पहले तेरी डिमांड सिर्फ और सिर्फ पैसा थी, अब तेरी डिमांड अपॉलॉजी भी हो गई, अब तेरी डिमांड वो भी हो गई, और अपॉलॉजी भी इसको मिल रही थी। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर रहा था, वो कह रहा था नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा अपॉलॉजी है, वो राजी हो गया था उस वक्त भी। वो बंदा जिसका कोई क्लोज वन इसकी वजह से हर्ट होके मुझे कॉल करके रो रो के कह रहा है कि प्लीज इसको रोकें, ये वीडियो डाल रहा है, ये वीडियोस अपलोड कर देगा, ब्लैकमेल कर रहा है। वो बंदा कोई अपने को ऐसे तकलीफ में देख के, परेशान होता देख के, जिसकी वजह से उसका अपना कोई परेशान हुआ है, उसके बावजूद इसको पैसे देने को राजी है, उसके बावजूद वो अपॉलॉजी देने को राजी है, वो अपॉलॉजी जो पब्लिक में डलेगी, उसके बाद भी इस बंदे के नखरे नहीं खत्म हो रहे। तो यहाँ पे तुम अच्छी तरह समझ जाओ कि क्या हो रहा है। और जो इस चीज में फहद को बदनाम करने पे लगा हुआ है, देखो मैं ये नहीं कह रहा फहद बिल्कुल शरीफ है, फहद ने भी गलतियां की है, फहद भी गलत है, बट इन सब के पीछे एक बंदा है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा कि मैं फिर इल्जाम लगाने वाली बात हुई कि मेरे पास चीज का प्रूफ नहीं है, बट मैं ये बता देता हूँ कि वो बंदा पीछे से इन लोगों को पिन कर रहा है कि भाई फहद के बारे में इस तरह करते रहो, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें ये भी करना चाहिए। वो उनको पूरा प्रोवोक कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस तरह उस तरह। और वो ये क्यों कर रहा है? देखो भाई आपके पर्सनल ग्रजेस होंगे उस बंदे के साथ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके किसी मसले का फायदा उठा के उन लोगों को मैनिपुलेट करके, या फिर इन लोगों को बेचारे बच्चों को मैनिपुलेट करके इनसे गलत काम करवाओ जो कि उनको नहीं करने चाहिए। उनका आप हक भी इस तरह खत्म करवा रहे हो उन बच्चों का जो उनको मिलना चाहिए था, और आपकी वजह से अब उनको नहीं मिला क्योंकि आपने उनको इतना मैनिपुलेट कर दिया कि वो अब आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, और पीठ पीछे वो लोग फुल चौड़े में बैठे हुए क्योंकि आप उनको इतना चढ़ा रहे हो कि हाँ अब तो तुम्हें सपोर्ट मिल रही है, हाँ अब तो तुम्हें सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, हाँ तुम्हें अब ये करना चाहिए। तो ये जो आप चढ़ाते फिर रहे हो ना पीछे से बच्चों को, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आपके साथ भी कल को ऐसी सिचुएशन हो सकती है और आप भी इस सिचुएशन में फंसते हो, तो आपको बच के रहना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अगर अभी इस यूट्यूबर पर बुरा टाइम आया तो हाँ मेरा इस यूट्यूबर से पर्सनल ग्रज है, चलो मैं इन बच्चों को भड़काता हूँ और इन बच्चों को मैं पूरा प्रोवोक करूंगा कि वो उसके खिलाफ बोलते रहें और ये मामला हल ही ना हो। कब आज नहीं तो कल ये मामला हल हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, लेकिन कल को जब आपके साथ कोई ऐसा मामला होगा ना तो ये याद रखना कि आपने भी किसी के साथ गलत किया। तो गलती अगर कोई करके बैठ जाए ना तो उस गलती का नाजायज फायदा नहीं उठाते जो आप कर रहे हो। मैं आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप ये बहुत गलत कर रहे हो। ये जिन लोगों को आपने प्रोवोक कर दिया है ना इतना कि अब वो अपने हक को भी इग्नोर करके बैठ गए और वो इतना जो है मैनिपुलेट हो गए कि अब वो उल्टी बातें कर रहे हैं आगे, ये आपने बहुत गलत किया। तो सुधर जाएं आप और अपने कंटेंट पे ध्यान दें। जो भी आप बनाते फिर रहे हैं कचरा, ना कि आप ये कंट्रोवर्सीज के जरिए किसी का चलता फिरता काम बंद कराएं। उसके काम बंद होने से या उसको हेट मिलने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपके पास कोई ऑडियंस नहीं आने वाली। तो प्लीज इस चीज को खत्म करो, उन बच्चों को समझाओ। आप बड़े हो, आपको समझाना चाहिए उन बच्चों को। आप समझाने के बजाय आप उनको और प्रोवोक कर रहे हो, ये आप बहुत गलत हरकत कर। मेरा कंक्लूजन यहाँ पे सिर्फ इतना है पूरी वीडियो का कि भाई देखो, इस बंदे ने शुरू में बिल्कुल सच बात कही होगी, मैं उस पे इसको गलत नहीं कहूंगा। फहद ने भी अपनी साइड रखी होगी, कुछ बातें सच होंगी कुछ झूठ होंगी, वो मैं अपनी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि फहद कोई बहुत ही फरिश्ता आदमी है, नहीं होगा, गलतियां उसने भी की होंगी, बट एंड में जब वो राजी है आपको वो देने को जो आप चाह रहे हो और आपको वो चीज मिल रही है जो आप शुरू से चाह रहे थे, तो अब आपका ये क्या मकसद है हरकतें करने का जो आपने आज की है, जो आपने वीडियो अपलोड की है, उसका क्या मकसद था करने का? जब आपको वो पैसे ऑफर कर रहे हैं कि आपके ये बनते थे ये ले लो, जब आपको वो अपॉलॉजी भी ऑफर कर रहे हैं कि आपकी अपॉलॉजी चाहिए थी, चलो ये ले लो,
जब मैं वहाँ पे आपकी तरफ से गया हूँ, जो शुरू से पहले दिन से आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई तीसरा यूट्यूबर आप पे बोल रहा है मैं वहाँ पे भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर भी आपने मेरी बात नहीं रखी, फिर भी आपने अपनी अपनी चलाई कि नहीं मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो वीडियो भी डालनी है, मुझे तो रेवेन्यू भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या सोच के बैठा हुआ है। तो भाई देखो, मैं इस बंदे पे ना ये नहीं कहूंगा कि यार ये बंदा शुरू से ही गलत था या फहद शुरू से ही सही था, ठीक है, दोनों ने गलतियां की हैं, इसने एंड में की हैं, फहद ने शुरू में की होंगी। अब फहद बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मेरी कह लो एक क्लीन चिट हो चुका है मेरे सामने, क्योंकि उसने जब सामने बैठ के मैंने उससे जो जो पूछा उसने मुझे बताया। अब देखो, मिसबिहेव करना, ये बोलना वो बोलना, इस तरह करना, लेट आने का बोलना, ये सब भाड़ में चले जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ ये बात आ जाती है कि भाई आपकी डिमांड थी पैसा, उसने आपको पैसे ऑफर किए, आपने रिजेक्ट कर दिए, आपने क्या बोला मुझे अपॉलॉजी भी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली वो उस वक्त नहीं देना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मेरी बात मान के, मेरी बात रख के उसने मेरी रिस्पेक्ट में उसने कहा कि मैं अपॉलॉजी देने को तैयार हूँ, ये भी डाले मैं भी डालूं, दोनों तरफ से अपॉलॉजी होगी, जिसपे आप भी अग्री हुए थे कि हाँ अपॉलॉजी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आप पर्सनली भी अपॉलॉजी करने को राजी थे। जो आपने हरकत की थी ब्लैकमेल करने वाली, वो आपने बहुत घटिया हरकत की थी और उस पर मैंने आपको बहुत डांटा था कि आपने क्यों ये हरकत किया, आपको नहीं करनी चाहिए थी, इस वजह से आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। तो आपको मैंने वहां पे भी बड़े भाई की तरह गाइड किया था कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन जब आपने एंड तक मेरी बात नहीं रखी तब मुझे गुस्सा चढ़ा। जब आपने मेरा पाँच घंटे वहां पे वेस्ट किए तब मुझे गुस्सा चढ़ा कि एक बंदा आपके लिए बेलॉस होके जब सब कुछ कर रहा है, एक मामला सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले रहे हो उन चीज़ों को, आप उनकी सारी मेहनतों को बकवास ले रहे हो और आप फिर यहाँ आके वीडियो डाल रहे हो रोते हुए कि मुझे मेरा हक दो। जब हम लोग यहाँ पे आपको आपका हक देने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक ही नहीं है वो देने की कोशिश कर रहा है, तब आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, तब आप अपनी चलाए जा रहे हो कि मुझे वीडियो अपलोड करनी है, जो कि शुरू से आपका मोटिव था ही नहीं। आपका मोटिव था पैसा, वो आपको मिल रहा है आपके हक का, फिर भी आप रिजेक्ट कर रहे हो उस चीज़। तो यहाँ पे टोटली आप गलत हो। आपने इस चीज़ को ड्रामा बनाने की कोशिश की है। फहद इस चीज़ को मैं कहूँगा कि उसने मुझे प्रोवाइड किए प्रूफ्स के, और मेरे पास गवाह भी है उस चीज़ का कि फहद उस चीज़ को सॉल्व करना चाहता था। जब उसने वीडियो डाली उसकी रात को या उसके अगले दिन फहद उस चीज़ को पैसे देके सॉल्व करना चाहता था, पूरे पैसे देके। उसने आपको 15 भेजे, जो उसने प्रिसाइज होके हिसाब लगाया था उसने वो खत्म किया, उसने बोला मैं पूरे 15 भेजूंगा और उसने वही किया। उसके बावजूद आप ये हरकतें कर रहे थे, तो यहाँ पे टोटली आप गलत हो। उसने जब सॉल्व करने की कोशिश की फिर भी आप भरमबाजियों में चल लो कि अब तो मेरे को सपोर्ट आ रही है, अब तो मुझे लाइक्स आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, अब तो मैं चौड़े में घूमूंगा, अब तो मैं इसके चंपे भी कराऊंगा। ये आपने नाजायज़ करने की कोशिश की उसके साथ, और नाजायज़ ना मैंने आपके साथ बर्दाश्त किया था होते हुए, ना मैं फहद के साथ बर्दाश्त करूंगा। मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ ऑडियंस को आगे आने वाले वक्तों के लिए। देखो, कोई भी छोटा यूट्यूबर आके बड़े यूट्यूबर पे अगर इल्ज़ाम लगाए ना, छोटा मीन्स के उसमें लाख से अंदर वाले या लाख वाले, तो उसमें ना दोनों साइड सुन लिया करो हमेशा। अब इस साइड जो था, उसामा शुरू में बिल्कुल ठीक कह रहा था, मैं जब भी उसकी सपोर्ट में गया था। फहद कुछ चीज़ें मिसगाइड कर रहा था, मैं जब भी उसके खिलाफ गया था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से सब होते हुए देखा है, बहुत मैंने इसको डिफेंड किया, मैंने बहुत पर्सनली भी इसको डिफेंड करने की कोशिश की, मैंने उसको समझाने की भी कोशिश की, मैंने इसकी बात को सीधा करने की भी कोशिश की, बट ये बंदा नहीं था राज। तो उसामा, ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हो कि आप वीडियोस बना के अब जो आप करने की कोशिश कर रहे हो कि आप वीडियोस पे वीडियोस बनाओ, ऑडियंस आपको सपोर्ट करती रहे, आप जो है एक फेस लेकर आते रहो कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। हालांकि बिहाइंड द सीन्स आपको पैसे मिल चुके हैं 15,000, बाकी 180 आपको ऑफर भी हुए थे, फिर भी आप आके बोल रहे हो कि, और आपने वो ऑफर खुद ठुकराई थी कि मुझे 180 भी नहीं चाहिए, मुझे अपॉलॉजी भी चाहिए साथ में। तो ये सब आप कर रहे हो ना, और फिर आप कैमरे पे आके बोल रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, इसने इसके साथ भी किया, उसके साथ भी किया। तो ये सब आप फिर गलत बयानी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए था। आप मेरी गुड बुक से बिल्कुल निकल चुके हो। मैं आपको किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं करने वाला, कभी भी इन फ्यूचर भी मैं आपको सपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जिस बंदे ने मेरी इतनी ख्वारी लगवाई है, इतना सपोर्ट करने के बावजूद, मैं उस बंदे को बिल्कुल भी आगे जाके अच्छी अपनी नज़रों से नहीं देखूंगा। रही बात उस बच्चे की जो आके कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपये जो है फहद ने मेरे साथ स्कैम मारा, मुझे थ्रेट किया, ये किया वो किया, तो उसका भी मैं एक मामला समझा देता हूँ। उसमें यह हुआ था, वो मामले को मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मामला मुझे वैसे ही शुरू से शेडी लग रहा था कि ये बच्चा जो है एकदम वीडियोस आके बना रहा है और ये भी इसी साइकिल में कूद रहा है, और ये इन्हीं की किसी की बातों में आके ये हरकतें कर रहा है क्योंकि इसको इसके पैसे मिल चुके हैं। सही है, उसका भी स्क्रीनशॉट फहद ने वीडियो में लगाया था कि उसको पैसे मिल चुके हैं, जो कि मैंने उसकी वीडियो में भी नोट किया था कि हाँ उसको पैसे भेज दिए हैं, ठीक। उसके बाद भी वो बच्चा आके क्या कह रहा है कि फहद ने मुझे थ्रेट किया। वो अपनी बात नहीं बता रहा कि उसने क्या किया था, मैं बताता हूँ उसने क्या किया था। फहद ने जब उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया या जब भी जो भी किया उसको आसरेबाजी दी, गलती की फहद ने, बिल्कुल गलती की, उस चीज़ पे मैं नहीं डिफेंड कर रहा उसको। उसके बाद उसने चैनल पे फहद के मारी 3 स्ट्राइक, और 3 स्ट्राइक्स पे एक क्रिएटर का चैनल बैन हो जाता है, पता है आपको, परमानेंटली
बैन हो जाता है। आपने वो 3 स्ट्राइक्स उसको मार दी, आपके पास एक मौका आया उसको फंसा के अपने पैसे निकलवाने का, जो कि आपको मिल भी गए थे बाद। उसके बाद आपने उसको स्ट्राइक्स मारी और उसने आपको हड़बड़ा के कॉल की, जिसमें उसने आपसे गलत बात भी की होगी ज़ाहिर है, बट आप एक नंबर के होशियार हो। आपने क्या किया, आपने वो कॉल रिकॉर्ड कर ली और उस कॉल में उसकी जाहिर सी बात है यार, अगर किसी के चैनल पे 3 स्ट्राइक्स आ जाएं, जिस चैनल पे उसने सालों लगाए वो उसके चैनल पे 3 स्ट्राइक्स आ जाए और वो डिलीट होने के बिल्कुल राह पे आ जाए, तो वो भुखला जाएगा, मैं भी पागल हो जाऊंगा। तो आपने उसकी वो बातें दिखा दी कि ये मुझे थ्रेट कर रहा है, बट आपने एंड में ये नहीं बताया कि उसने मुझे मेरे भाई करके बात की है, मुझे प्यार से समझाया और मेरे पैसे भी भेज दिए। आप उस चीज़ को कैश कर रहे हो यहाँ पे बैठकर कि वो बंदा मुझे थ्रेट कर रहा है, वो बंदा मुझे मारने की धमकी दे रहा था। तो आपने ये फालतू की आके ऐसी बात क्यों की है कि फहद ने मुझे थ्रेट किया था, जब आप अपना बदला वहां पे ले चुके हो, जब आप उसको थ्रेट एक भेज चुके हो। वो थ्रेट क्या था कि 3 स्ट्राइक्स मार दी और उसके चैनल को डिलीट होने का थ्रेट था वहां पे। आप उस थ्रेट को नहीं रिकॉग्नाइज करवाओगे, आप क्या रिकॉग्नाइज करवा रहे हो कि इसने मुझे बोल दिया कि लोग मर के मारने कूटने की बातें वो कर रहा है वहां पे, जो कि वो पागलों की तरह बोल रहा है क्योंकि वो भुखलाया हुआ उस टाइम पे। आपने उसके उस फेस का फायदा उठा के उस कॉल को रिकॉर्ड करके पब्लिक में लगा दिया कि ये कितना बुरा आदमी है। तो ये आपने बहुत ही बुरी हरकत की है बेटा, क्योंकि आपको जब आपके पैसे मिल चुके हैं ना और आपको आपका हक मिल चुका है जिसके लिए आप उससे लड़ रहे थे, और आप लड़के उसके चैनल को भी डिलीट करने के, आप चाहते तो एक स्ट्राइक मार सकते थे, उसको नुकसान भी नहीं होता उतना जितना आपने उसको पहुंचाया था, जितना आपने उसको डराया था, उसको उतना नहीं, वो इतना नहीं डरता। वो एकदम से आपके पास ले आया क्योंकि आपने उसको इतना डरा दिया कि 3 स्ट्राइक्स मार दी एकदम से। 1 हफ्ते के अंदर उसका चैनल डिलीट हो जाता। क्या कर लेते आप? क्या आपके 10,000 रुपए से वो चैनल वापस आ जाता? या अगर वो आपको 10,000 रुपए दे देता, क्या आप उसका चैनल वापस ला सकते थे? नहीं ला सकते थे आप, क्योंकि जो स्ट्राइक्स आपने मारी थी वो 1 हफ्ते के बाद चैनल को डिलीट कर देती हैं। फिर 1 हफ्ते बाद भले आप वापस ले लो, वो चैनल जा चुका है अब। तो आप उसकी पूरी मेहनत खराब करने पे लगे हुए थे अपने 10,000 रुपए के लिए। आप चाहते तो 1 स्ट्राइक या 2 स्ट्राइक मार सकते थे, उस पर भी आपका काम हो जाता। बट आपने क्या किया, आप पूरा थ्रेट वहां पे भेज दिया उसको, और उसके बाद जब उसने गुस्से में आके आपको कॉल करके कुछ बोल दिया, वकीलों की बात या पुलिस की बात, तो आप वो रिकॉर्ड करके वो कार्ड खेल रहे हो कि इसने मुझे थ्रेट किया है। यह आप बहुत गलत हरकत कर रहे हो। ऐसे बात को जो है ना घुमा के नहीं दिखाना चाहिए। यह आपकी बहुत बुरी हरकत है। और उसामा जब मेरे पास इस लड़के का केस लेकर आया था, मैंने जब भी बोला यार मैं नहीं इस पे बात कर रहा, क्योंकि मुझे उस पर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दिख रही थी जो इस बच्चे को अफेक्ट कर रही हो। इस बच्चे को अगर फहद ने थ्रेट किया भी होगा ना, तो वो परेशानी में आके किया होगा कि जब आपने उसके चैनल को उड़ाने की पूरी कोशिश, आपने उसको थ्रेट भेजा चैनल का, उसने आपको मुंह से थ्रेट किया कुछ भी नहीं, सिर्फ मुंह से थ्रेट किया। उसके बाद फिर उसने थ्रेट करने के बाद पैसे भी भेज दिए, मेरे भाई करके भी बात की है, प्यार से भी बात की, फिर भी आपने उसकी वीडियो ये चढ़ा दी और आप उसको इस तरह से दिखा रहे हो कि ये कितना जालिम आदमी। ये आप लोग बहुत गलत हरकत रहे हो। वो बड़ा क्रिएटर है, डजंट मीन कि वो हमेशा गलत होगा, हर एंगल से गलत होगा। कभी कभी छोटे क्रिएटर्स भी बड़े की इमेज खराब करने के लिए ऐसी गलती कर जाते हैं, और यहाँ पे यही हुआ है कि अब जब बिहाइंड द सीन्स उनको ऑफर की जा रही है कि भाई हाँ मामला सॉल्व कर लो, तब भी वो नहीं मान रहे। तब उनके नखरे आसमान को चले गए। जब उनको पैसे उनके मिल चुके हैं, उसके बावजूद वो आके कह रहे हैं कि इसने मुझे धमकाया, हालांकि वो खुद क्या करके बैठे हैं, 3 स्ट्राइक्स मार के बैठे हैं। तो यह आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। अगली बार फिर आप विक्टिम्स को भी आप गलत इस तरह से जज करवाओगे कि अगर कोई आता है और अपना परेशानी रखता है तो उसको लोग मिसजज करेंगे। यह आप लोगों की दोनों की मुझे बहुत बुरी हरकत लगी है। आप मेरे छोटे भाइयों जैसे हो, मैं आप लोगों का बिल्कुल साथ देता इस चीज में अगर आप सही होते। मुझे ना फहद ने पैसे खिलाए, ना मैंने उससे मांगे, ना आप लोगों ने मुझे पैसे खिलाए थे, ना उसामा ने मुझे पैसे खिलाए थे। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहा था जो मुझे लग रहा था कि सही है। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है गलत है, मैं उसकी भी बात करूंगा। और ये बात मैंने बोली थी कि अगर आगे जाके मुझे उसामा गलत दिखा तो मैं जरूर उसके खिलाफ बोलूंगा, और मैंने यही किया है आज।